नमस्कार, स्वागत है आपका। बोलने से बदलेगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़े ही वक्त पहले तक इंटरनेट युवाओं की जिंदगी थी। हम ये नहीं कह रहे कि अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब युवा इंटरनेट से त्रस्त भी आ चुके हैं। 40% युवा इंटरनेट के बिना जिंदगी चाहते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के सर्वे में ये बात सामने आई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इंटरनेट को लेकर युवाओं में ये चिढ़ क्यों आ गई है? क्या थोड़े ही समय में इंटरनेट ने हमें बोर कर दिया है? क्या इंटरनेट कीमती समय को बर्बाद कर रहा है? क्या इंटरनेट हमारी जिंदगी से क्वालिटी टाइम को भी चुरा रहा है? आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी होगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस पर कॉल करके आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है तो आप अपनी राय भी रख सकते हैं। और देखिए, इंटरनेट को लेकर युवाओं की सोच अब बदल रही है। सर्वे को लेकर भिलाई के युवाओं ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। थोड़े वक्त पहले तक इंटरनेट युवाओं के लिए ज़िंदगी थी, लेकिन वही युवा अब इंटरनेट से त्रस्त हो गए हैं। हाल ही में ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन की एक सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसमें इस बात का जिक्र है, तथ्यात्मक जिक्र है कि 46% युवा बिना इंटरनेट की ज़िंदगी चाहते हैं। अब लोग इंटरनेट से परेशान क्यों हो रहे हैं अमन? जैसे कि आजकल लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने काम को छोड़ के फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं। जैसे कि अभी एआई भी आ गया है, जिसमें अभी एक ट्रेंड चल रहा था कि घिबली आर्ट बनाते अपना फोटो को कार्टून में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसका उनको अंदाज़ा नहीं है कि बाद में वो कब कहाँ मिसयूज़ हो जाए। ठीक है, मिसयूज़ के अलावा और ऐसे क्या आपको कभी होता है कि नहीं यार अब बहुत नेट चला लिया, अब बंद करना चाहिए? जी हाँ, जब हम सोशल मीडिया में रहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमें कोई काम है। हम स्क्रॉल ही करते जाते हैं, नए नए रील्स को, ट्रेंड पे जो चल रहा है उसको देखते रहते हैं। तो क्या कभी ऐसा फील होता है कि नहीं अब वास्तव में बंद कर देना चाहिए नेट और बिना नेट की एक ज़िंदगी बिताना चाहिए? जी हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है। हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स होके रहना चाहिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ घूमना फिरना चाहिए। आज जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिससे मानसिक संतुलन बना रहता है, फिजिकल बॉडी एकदम परफेक्ट रहती है। तो मेरा यही मानना है, सब चीज़ बैलेंस लेके चलना चाहिए। बैलेंस लेके चलना चाहिए। आप क्या मानते हैं, कैसे खुद को दूर रखा जा सकता है? और क्या भी कभी आप फील करते हैं ऐसा कि नहीं अब बहुत हो गया, एक्सेस यूज़ कर लिया अपन? हाँ, ये होता तो है। जैसे हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो स्क्रॉल करते रहते हैं। जैसा कि ये बताया कि अभी हम मतलब बिज़ी हो जाते हैं, जो हमारा मेजर जिसके लिए हम खोले थे फ़ोन, वो चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमको वो देखना है, और पूरे टाइम स्क्रॉल कर रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि यार अब छोड़ते हैं, बट ये है कि एक एडिक्शन सा हो गया है, मतलब एक अनरेस्ट आ जाता है माइंड में कि यार छोड़ना है, बट छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा अधूरा तो लगता है। अधूरा लगता है। हाँ, जैसे कि हमको अब आदत हो गई हर चीज़ में इंटरनेट के यूज़ करने की। जैसे हम पेमेंट भी करते हैं, ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन करते हैं, या कुछ भी अपन को ज़रूरत है किसी भी चीज़ का, तो हम इंटरनेट एक्सेस, मैप, हर चीज़ में हम उसके आदी हो चुके हैं। बिल्कुल, तो ये दौर है इंटरनेट का, हर कोई इंटरनेट का आदी हो चुका है। अब आगे देखना होगा कि युवाओं में इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी दुर्ग। तो भिलाई से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, युवाओं को भी आपने सुना। अब इसी पर हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अमन जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक्टर हैं। विदुषी यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि मॉडल है। मनीषा यादव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि लाइफ स्किल्स कोच है। इसके अलावा ज्योति बी ढिंगरा जी जुड़ गई हैं, जो कि रिलेशनशिप और फैमिली काउंसलर भी है। सबसे पहले मैं मनीषा जी का रुख करना चाहूंगी। मनीषा जी, कुछ समय पहले तक जहां पर हम युवाओं को देख रहे थे कि इंटरनेट से बड़ा प्रेम था, लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक से कि अब उसी इंटरनेट से युवा ब्रेकअप करना चाहते हैं? आप क्या इसके पीछे की वजह मानती हैं? थैंक यू रितु। बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है आज के पैनल पे, और आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा टर्म आपने यूज़ किया, ब्रेकअप क्यों चाहते हैं। तो चलिए हम इसको इंसानी रिश्तों से जोड़ करके देखते हैं कि जब आप किसी के रिलेशन में जब नए नए रिश्ते बनते हैं तो आपको डोपामाइन बहुत अच्छे से हिट मिलता है काफ़ी मौकों पे, बिकॉज आपको लगता है कि द जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी रोजी। बट ड्यूरिंग द जर्नी आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी मिलते हैं। जब आपको लगता है कि अब बात नहीं बन रही, अब ये रिश्ता मुझे नुकसान ज्यादा दे रहा है और मेरी तरक्की में मदद से ज्यादा मुझे मेंटली ट्रैप कर रहा है या पीछे खींच रहा है, तब आप ब्रेकअप चाहते हैं।
किसी भी रिश्ते में। सो वही रिश्ता मुझे लगता है यूथ का इंटरनेट के साथ रहा। जैसे हमने पहले सुना था कि जैसे टीवी जब आ रहा था, तो टीवी आ गया है तो बच्चों में बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाएगा, बच्चे टीवी को लेकर के चिपके रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। वैसे ही हम्म जब इंटरनेट नया नया आया और जो यूथ ने भी ऑफ कोर्स, जो हमारी जेन जी है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, तो भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन अब क्या हो गया, बिकॉज हमारी जेन जी बहुत अवेयर है, वो ब्लाइंड फॉलो नहीं करती है चीजों को, हम्म तो वो क्यूरियस है, उसके पास क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस का जब जवाब वो ढूंढती है कि मेरे जो गोल्स हैं वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, मैं चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, एक्शन डिले कर रहा हूँ, तो उन्होंने उनके जवाब ढूंढे, तो जवाब में मिला इंटरनेट। इसी वजह से ये बहुत अच्छी चीज है कि जनरेशन नेक्स्ट जो है वो इतनी अवेयर है कि उन्हें समझ आ रहा है कि ये हमारी मेंटल पीस को ले रही है चीज, और हम इससे दूर होना चाहते हैं। हम्म। सो आई थिंक यही एक चैलेंज रहा होगा उनकी लाइफ में, और इसी वजह से ये अवेयरनेस आई है। चलिए, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी और एक और नई मेहमान हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी परिचय करवा दूं। माधुरी पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि एक्ट्रेस है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है माधुरी जी। अब सवाल मेरा जो होगा ज्योति जी से होगा। ज्योति जी, इंटरनेट देखिए एक सुविधा के तौर पर आया, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं इस इंटरनेट की वजह से हमने ये भी देखा है कि लोग आइसोलेट भी हो रहे हैं, रिश्ते भी यहाँ पर खराब हो रहे हैं, क्राइम की वजह बनकर भी ये सामने निकल कर आ रहा है। तो क्या हम इन सब वजहों को भी माने कि यहाँ पर युवा जो है थोड़ा सा पीछे हटना चाह रहा है? बिल्कुल। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है हमारे जेंजी पे, और ये मैं समझती हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया सबसे पहले। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने तो घर में बैठ के खाली सोचा कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि बच्चे सारा टाइम फोन से लगे हम्म हुए हैं, इंटरनेट पे लगे हुए हैं। लेकिन इसके पीछे जो बात है वो मैं, उसकी जो शुरुआत है, मैं वहां पे सबका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि इसको शुरू किसने किया। हम्म इसको शुरू हम ही ने किया घर में, है ना। एक एक कंफर्ट जोन हो गया। बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा, हमने कहा गूगल कर लो। हम्म अब इसके बाद तो अब एआई का चल रहा है जमाना, हम्म जिसने हमें और ज्यादा कंफर्ट दे दिया। तो हर चीज का एक टाइम होता है, एक एक टाइम पीरियड होता है। हम्म कुछ टाइम तक तो हमें वो चीजें बड़ी अच्छी लगती है, रोज रोज हम उसमें घुसते चले जाते हैं, अंदर जाते 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 हैं, हम्म अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम उसका सहारा लेते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद हमें रियलाइज होना शुरू होता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमारे यंग जनरेशन ने हम्म स्टार्ट किया। 18 से 21 साल के बच्चों ने ये रियलाइज किया कि अब और नहीं। हम्म क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ा है वो ये कि सबसे पहले तो एंजाइटी होती है बहुत ज्यादा इस पे। हम्म एंजाइटी जो है वो फॉलोड बाय डिप्रेशन है। एंजाइटी इस चीज की कि अब मैं और क्या ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं, मैं कितना मैं कर लूं, मैं सबसे आगे चला जाऊं या चली जाऊं। हम्म ओके। और जब वो नहीं हो पाता तो हम डिप्रेशन में जाते हैं उसके बाद, हम्म कि अरे मेरे से ये हो नहीं पाया, बाकी सबसे होता जा रहा है। हम्म ये कहाँ से आता है? आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है इसमें। हम्म और अगर ये रियलाइजेशन हो गया है कि भाई रास्ता जो है वो इधर से था और वो गलत था, तो हमें चेंज करना है उसको और हमें उसको बंद करना है, ये एक बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्योंकि इसी पर मैं सवाल विदुषी जी से लेना चाहूंगी। विदुषी जी भी युवा है और चूंकि ये सर्वे युवाओं पर किया गया था, विदुषी जी आप इसको लेकर क्या सोचती हैं? ये जो बदलाव है इसके पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पहले आप समय ज्यादा देती थी लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा दूरी बनाकर रखी जाए? जैसे कि मनीषा मैम ने भी कहा, ज्योति मैम ने भी कहा कि ये एक बहुत अच्छी पहल है जो हो रही है। मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ। मेरे घर में हमेशा से एक वो रहा है, एक नियम जैसा रहा है कि आप एक लिमिट से ज्यादा ना फोन चलाएं, ना आप एक लिमिट से ज्यादा इंटरनेट का यूज करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो ज्योति मैम ने भी कहा कि गूगल कर लो, बच्चों को बोलते हैं, तो मेरे घर में ये रूल था कि आप नहीं, आप बुक किताब से ढूंढिए उसे, आप वक्त लीजिए, पेशेंस लीजिए। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चीज है कि मैं इंटरनेट का इस्तेमाल लिमिट में करना पसंद करती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनेट बिल्कुल भी खराब चीज नहीं है।
क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं इतने सारे यंग इन्फ्लुएंसर्स, इतने सारे बिजनेसेस इंटरनेट की वजह से आगे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इंटरनेट एक ऐसी तलवार है जिसका इस्तेमाल सही से करना आना चाहिए, क्योंकि तलवार गलत चीज नहीं है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है वो तय करता है कि हम उसको उस तलवार से अगर हम खुद पे चला दे तो हम हार्म हो जाएंगे, और अगर हम किसी सही चीज पे चलाएं तो उससे हम उस चीज को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक बहुत सही चीज है, बहुत अच्छी चीज है, पर उसका लिमिटेशन ऑफ कोर्स वो बहुत जरूरी है। इंटरनेट में बुराई नहीं है, ये बुराई हमारे अंदर है कि हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम एक रील पे नहीं रुकते, हम 100-50 देखते चले जाते हैं जब तक हमारा माइंड एकदम ब्लास्ट नहीं हो जाता। तो मेरा तो ये मानना है कि आप इस्तेमाल करिए इंटरनेट का, बंद मत करिए, पर लिमिट जरूर करिए। बिल्कुल, तो लिमिटेशन जरूरी है। अमन जी से भी इसी पर सवाल लेते हैं। अमन जी, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप एक्टर हैं और एक्टर एक्ट्रेस की अगर बात की जाए तो इंटरनेट पर उनका समय बहुत ज्यादा जाता है, तो आपको क्या लगता है, क्या युवा पर ये जो सर्वे किया गया, आप भी युवा है, तो क्या क्वालिटी टाइम भी कहीं ना कहीं इंटरनेट ले लेता है और उसके बाद अब युवाओं को एहसास हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा समय जो है खुद के लिए भी निकाला जाए और इंटरनेट से दूरी बनाई जाए? थैंक यू एनडीटीवी फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू रितु जी। बेसिकली यस, आजकल हमारी यंगस्टर्स को स्पेशली 16 और 22 इयर्स एज के बैरियर के यंगस्टर्स को ये रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स 45% मतलब ये सर्वे हुआ है कि रियलाइज कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि जैसा कि विदुषी जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, हम कंपेयर कर रहे हैं आजकल, हर एक किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। एवरीवन वांट्स टू लुक परफेक्ट, वो परफेक्ट दिखना चाहते हैं इंटरनेट पे, और वो ये नहीं देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से वो सोशल मीडिया इंटरनेट उनको डोमिनेट किया जा रहा है। जैसे कि हम कंटिन्यूसली रील स्क्रॉल करते हैं, उस पर आते रहते हमारा डोपामाइन रिलीज होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि हम फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो हमारा मेंटल स्पेस, हमारा क्वालिटी टाइम विद फैमिली फ्रेंड्स, वो सारा अवॉइड होने लगता है। तो आजकल यंग जनरेशन को ये बहुत जल्दी रियलाइज हो रहा है, बिकॉज आजकल हम देखते हैं यंग जनरेशन हमसे 10 टाइम्स ज्यादा अहेड है, चाहे स्टडीज के मामले में हो, चाहे बहुत सारी चीजों के मामले में वो बहुत आगे चल रहे हैं। तो यही है कि वो इरिटेशन होता है, उनको सारी चीजें होती है, बट सबसे बड़ी चीज है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि डिजिटल डिटॉक्स जो एक टर्म आजकल यूज हुआ है, वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि लोग आज क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आज बहुत सारे टर्फ्स बन गए, फिजिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो रही है। और हाँ, हम लोग एक्टर्स हैं, तो हमारे प्रोफेशन में हम लोग को हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, हमको दिखना पड़ता है, हमारा वर्क है। और हम लोग को कभी कभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब से फाइनेंशियल मतलब हम लोग को उससे अर्निंग भी होती है, पर हाँ, किसी भी चीज की लिमिट अगर ज्यादा हो जाती है तो वो बहुत दिक्कत करती है। और स्पेशली आजकल यूथ को तो ये समझ में आ रहा है, और हमको सच में इस चीज से डिटॉक्स लेना चाहिए, और हमें मेंटल पीस, मेडिटेशन करना चाहिए, और उसको अहेड लेते हुए हमको इसके प्रोसेस में आगे होना चाहिए। चलिए, अब माधुरी जी का भी रुख कर लेते हैं। माधुरी जी, आप भी एक्ट्रेस है, आपका भी मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त इंटरनेट में जाता होगा, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है जब से मैंने ज्यादा समय इंटरनेट को देना शुरू किया है, मेरी प्रोडक्टिविटी उल्टा कम हो गई है। एज एन एक्टर, जैसे आपने बोला और अमन जी ने भी बोला कि हम लोगों को एक कंपल्शन आ जाता है, हमें दिखना है वहां पे। जैसे मैं बहुत ज्यादा खुद से भी एक्टिव नहीं थी अंटिल मेरे पे वो प्रेशर आया कि यू आर एन एक्टर और आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना है, दिन में 10 बार ये रील्स डालनी है, स्टोरी डालनी है, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया। बट ठीक है, वो नीड ऑफ द आवर है, अभी करंट में वो सब चीज़ों की एक इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि सब लोगों का भी एक व्यू रहा है कि हमें एक बाउंड्री लाइन, एक सीमा हमें खुद ही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना ये चीज़ ऐसी हो चुकी है कि ये एक नशे से भी ज्यादा, जो मैं बोलूँ कि एक उस तरह का एक वो बन चुका है सबके लिए, चाहे वो बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, महिलाएं, कोई भी हो। तो जिसको आप देखोगे वो इंटरनेट पे बिजी रहता है। ये बना एक काम की चीज के लिए था, नो डाउट, ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। आई थिंक सभी लोग इससे बेनिफिट ही होते हैं, मेजॉरिटी। लेकिन जब आप इसका एक्सेस करते हैं तो फिर ये आपका समय बर्बाद करता है। तो जैसे कि अब करंट जनरेशन में हमारे वाले लीग के जो युवा हैं या जो भी आने वाले लीग के लोग हैं, उन लोगों को अगर ये रियलाइजेशन अभी हो गया है तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि इसमें आपका टाइम तो बहुत खराब होता है अगर आपने अपनी लिमिटेशन सेट की हुई है। चलिए, मनीषा जी का रुख करना चाहूंगी। मनीषा जी लाइफ स्किल्स कोच है। मनीषा जी, 50% युवा ये भी चाहते हैं कि जो रात का वक्त होता है, जैसा कि यहाँ पर अमन जी भी जिक्र कर रहे थे कि रील्स ऐसा लगता है मन ही नहीं भरता कि और स्क्रॉल कर लिया जाए और स्क्रॉल कर लिया जाए। तो आखिर जो युवा है 50%, जो ये सर्वे आया है उसमें 50% युवा ये भी कह रहे हैं कि जो रात का वक्त है वहां पर डिजिटल कर्फ्यू लगना चाहिए।
ये बिल्कुल सही है, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी वैसे तो मैं लाइफ स्किल कोच हूँ और मेरे अकॉर्डिंग भी यही है कि मॉर्निंग रूटीन जब आपका 4 बजे से शुरू होता है, तो ये हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में सिखाते हैं, तब जाके आपका दिन जो है वो आपको लगता है आपने यूटिलाइज किया, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। वो तभी पॉसिबल है जब आप रात को टाइम से सो जाएंगे, राइट। जब आप रात आपकी रात ही 1 बजे तक चल रही है तो फिर 4 आवर्स की नींद तो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। सो दिस इज अ गुड वे, बट हम इसको बिल्कुल बैन और कर्फ्यू इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज काम तो 24/7 चलता है। कुछ ऐसे काम हैं जो रात में भी, जैसे हमारे यहाँ पे बीपीओज केपीओज हैं, तो वो तो फॉरेन टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे। सो हम बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते, बट ये कर्फ्यू हमें खुद लगाना चाहिए। ये कोई और आप पे क्यों लगाए? इफ वी आर दैट अवेयर, और देखिए जैसे हमारे पैनल में एवरीवन इज अवेयर, एंड विदुषी जैसे शी इज द यंगेस्ट अमंग अस, एंड यही है वो जनरेशन जो अवेयर हो रही है, सेल्फ रियलाइज कर रही है, बिकॉज दे हैव लिव्ड थ्रू द एक्सट्रीम्स from full digital schooling since COVID times. Now they are exhausted and they want to live the life which we have lived and we talk about. जैसे जब हम दादी नानी की कहानियां परियों की सुनते थे तो हम भी उन कहानियों में जाना चाहते थे। सो नाउ दे वांट टू लिव द लाइफ व्हाट देयर पेरेंट्स टॉक अबाउट। सो आई थिंक ये कर्फ्यू बच्चों को खुद लगाना चाहिए, और इसमें पेरेंट्स का भी, बिकॉज दे आर यंग जनरेशन, पेरेंट्स का भी कोई रोल नहीं है। So this is aware generation. We are proud to have them. So yeah. ज्योति जी, जैसा कि आज के समय में हम ये भी देखते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या फिर इंटरनेट, इसकी वजह से रिलेशंस भी खराब होते हैं। अगर 20 से 21 साल का युवा अगर ये सोच रहा है सर्वे में कि उसे इंटरनेट से दूरी बनानी है, तो क्या हम ये भी समझे कि रिलेशनशिप जो होंगी अब वो अच्छी होगी, हेल्दी होंगी? डेफिनेटली, क्योंकि हर चीज में एक बैलेंस चाहिए, और अगर इस चीज में आपने बैलेंस बना लिया, हम ये नहीं कहते कि कंप्लीटली आप बंद कर दीजिए। बहुत सारे हमें अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिली हैं, बहुत सी लर्निंग्स मिली हैं हमें इससे, इंटरनेट से। तो डेफिनेटली जो आजकल रोज ही ऐसे केसेस होते हैं कि मेरे हस्बैंड हमेशा फोन पे बैठे रहते हैं, या फिर कोई हस्बैंड बोलता है कि मेरी वाइफ को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं घर पे आता हूँ तो भी उसका फोन चलता ही रहता है। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा चेंज आएगा, कितना बड़ा सुधार होगा रिलेशनशिप्स में, आपस में। जहां बात करने का टाइम है आपके पास और आपने वो टाइम फोन पे बैठ के गवा दिया, तो कितनी बड़ी आपने अपॉर्चुनिटी खो दी कनेक्ट होने की अपने ही लोगों के साथ में। सो डेफिनेटली इस चीज से रिलेशनशिप तो बहुत सुधरेंगे। विदुषी जी, मेरे ख्याल से इस पर कुछ कहना चाह रही है विदुषी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैंने यहाँ पे देखा, मनीषा मैम और ज्योति मैम मेरी कोच भी रही हैं, मेरे मेंटोर्स भी रहे हैं, तो सीइंग देम ओवर हियर इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और जो वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल पूरी तरह अग्री करती हूँ, जो मैम ने भी कहा, क्योंकि आज की डेट में लोग कई मीम्स और सब भी वायरल हो रहे हैं जहाँ पर पति पत्नी एक ही बिस्तर पे हैं और मुंह उल्टी तरफ करके दोनों फोन चला रहे हैं, बच्चे एक ही डिनर टेबल पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बट रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इन दी एंड जो है बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, और वो सोशल एनिमल वर्चुअल एनिमल नहीं है, वो सोशल एनिमल है। उसको फिजिकल लेवल पे लोग चाहिए बात करने के लिए। अगर हम अपने पेरेंट्स से नहीं कुछ शेयर कर रहे, हम अपने दोस्तों से कुछ शेयर नहीं कर रहे, तो ये बट नेचुरल बात है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद, नहीं तो और कुछ समय बाद हम डिप्रेशन में जाने ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग में एक दुनिया बना ली और हम उसमें जीने लगे। तो कभी ना कभी वो बबल जब बर्स्ट होगा तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि हम अपनी दुनिया में हीरो होते हैं। सिमिलरली आज का जो पूरा यूथ है वो एक वर्चुअल दुनिया में रहता है, और ये सही मनीषा मैम ने भी जो कहा कि हमें खुद रोकना पड़ेगा खुद को। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दुनिया रुक जाए। एक स्कूल में जब मैं थी तो ज्योति मैम ने मुझे एक पिक्चर दिखाई थी, एक बर्ड बहुत आराम से एक तूफान के बीच में बैठी थी। उसका मीनिंग ये था कि आपके आसपास जो तूफान है उसका लेना देना आपके इंटरनल लेवल पे कुछ भी नहीं। आपको अपने अंदर से शांत रहना है, चाहे तूफान हो चाहे शांति हो। यू हैव टू कीप योरसेल्फ द वे यू आर, यानी कि अपने आप से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। अमन जी, इसको लेकर आप क्या चाहते हैं कि युवा जो आज का है, जैसे कि
21 साल तक का जो युवा है वो तो काफी हद तक ये सोच चुका है कि खुद ही जो है इससे शुरुआत होनी चाहिए। चूंकि आप देखिए एक्टर है और वो कहते हैं ना कि एक्टर या एक्ट्रेस को लोग फॉलो भी करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ टिप्स दें कि जो युवा आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट में घुसा हुआ है वो कम से कम थोड़ी सी दूरी यहाँ पर इंटरनेट से बनाए। नहीं, बिल्कुल मैं यही बोलना चाहूंगा कि फिजिकल एक्टिविटीज, आजकल हम देखते हैं कि सब कुछ कनेक्शन होता है, फिजिकल एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल है। पहले बचपन में क्या होता था कि हम लोग मैं 90s बोर्न हूँ, तो हम लोग उस टाइम पे इतना इंटरनेट तो बिल्कुल उस तरह से इतना स्ट्रांग नहीं था, और हम लोग बस जाते थे किसी तरह ग्राउंड में जाते थे, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड में, मतलब कहते हैं ना मिट्टी में खेलना, अपने बोन्स को हम लोग एक्टिव करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जितना यूथ है आजकल का वो समझ भी रहा है कि आपको ग्राउंड पे जाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज खेलनी चाहिए, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, ये सारी चीजें आपको मेंटली कितना ज्यादा स्ट्रांग बनाती है और कि बॉडी को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाती है। आपको फ्रेंड सर्कल एक्टिवेट करना चाहिए। ठीक है, आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज करो, बट आप उसमें अपने अचीवमेंट्स को शेयर करो, अपनी वो सारी चीजों को शेयर करो, बट हाँ वही मैंने कहा ना, डिजिटल डिटॉक्स को इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए और फिजिकल बिल्कुल इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। समय थोड़ा कम है अमन जी, माधुरी जी से भी मैं इसी पर एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी। माधुरी जी। जी जी बिल्कुल, सब लोग बोल ही चुके हैं, तो मैं उसी चीज को रिपीट करना चाहूंगी कि ये चेक जो है, ये रिस्ट्रिक्शन आपको खुद लगानी पड़ेगी। एक बाउंड्री लाइन आपको खुद सेट करनी पड़ेगी। न्यू जनरेशन को मैं यही मैसेज दूंगी, क्योंकि डिजिटल रेवोल्यूशन से कंपैरिजन्स बहुत बढ़ गए हैं, एक दूसरे से जलन ईर्ष्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आदमी अपने अचीवमेंट्स पे कम ध्यान देके दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है ज्यादा देख पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन और एंजाइटी और बाकी के बहुत सारे रोगों को आप एक तरह से ओपन इनविटेशन दे रहे हो अनवांटेडली। सो रादर फोकस ऑन योर वर्क, योर अचीवमेंट्स, योर सोशल लाइफ, मीट पीपल, गो आउट। डिजिटली आप जितना कम डिपेंडेंट रहेंगे उतना बढ़िया है। आज हमारे पास इतनी सारी डिलीवरी एप्स है, मुझे लगता है लोग बहुत ही कामचोर हो चुके हैं जब वो एकदम से बोलते हैं मैं ब्लिंकिट करा दूंगा, मैं जेप्टो से मंगा लूंगा, मैं स्विगी से मंगा लूंगा। वो इमरजेंसी के लिए था, बट आपने उसको अपनी हैबिट में बना दिया कि घर में अगर कुछ सामान खत्म हो गया, मैं नीचे जाके भी क्यों लाऊं, मैं ब्लिंकिट से मंगाता हूँ। तो आई थिंक ये माइंडसेट हमें युवाओं को खुद ही चेंज करना पड़ेगा, और जब तक वो सेल्फ डिसिप्लिन जो टर्म है कि आपका नहीं आता बिल्कुल है, युवाओं को यहाँ पर nobody खुद can do चेंज करना anything पड़ेगा, और about जो सर्वे उसमें बहुत सारे जो युवा हैं उन्होंने इस चेंजेस की तरफ कदम बढ़ा भी लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।